भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीस को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहर मदीनतुल। उन्होंने हिंदुओं का बोला था, सिख्स का बोला था कि मस्जिद नबवी में या फिर खाना काबा में मदीना से हैं। मोदी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है, उनको कैसे वेलकम किया जाता है, उनको फूलों के हार क्या, उनको सोने के गोल्ड के हार कैसे पहनाए जाते हैं। यूएई में जब वो गए तो कैसे उनको वेलकम किया गया। और इन कंट्रीज ने जिनकी ज़ैद हामिद साहब ये बातें कर रहे हैं, ये तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कितने बैठे हो तुसी, आपकी तरफ वो ये देखते हैं तो कहते हैं भिखारी आ गए। ये ऐसी ओपिनियन हो सकती है और इनको तो शायद सऊदी अरेबिया में जब गए थे तो अरेस्ट भी हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने इन्हें टिकाई भी होगी, वो तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, exactly. तो उनका कोई पर्सनल भी हो सकता है इस मामले में, समझ गए आप। और ये बीजेपी की रहनुमा खुद एक खातून है। स्मृति जुबैर ईरानी पहली गैर मुस्लिम खातून है जिन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस सप्ताह सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। का यह दौरा सऊदी अरब से भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के राजनीतिक मिशन का हिस्सा बना था। इस दौरे पर उन्होंने मदीना भी यात्रा की। दोस्तों, लेकिन अब भारतीय डेलीगेट की सऊदी अरब में जिस तरह से खातिरदारी की गई है इससे पाकिस्तान लोगों की नाराज हो गई है। पाकिस्तानी के कुछ कट्टरपंथी इस बात को लेकर भड़क उठा है। भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जितने भी अधिकारियों से मुलाकात की उनमें से किसी ने सिर नहीं ढका हुआ था। और हमें उनसे पैसा मिलता है तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम पे जिनको अल्लाह संभाल कर रखते। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करे। इस्तब्दल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, अल्लाह तो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। जैद साहब तो रो ही पड़े हैं, मतलब वो तो ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं। उन्होंने मातम शुरू कर दिया और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को, फिर पहुंचे वो कहाँ पर है, मोदी पे। फैन बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया है। तो वो लगा कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातें करते लगे कि क्यों गए, इनको इजाजत क्यों मिली सऊदी अरेबिया, किसी के बाप का नहीं। और इसमें इन बातों में बात करने वाले को एक साहब को हम नहीं भूल सकते, ज़ीद हामिद साहब बड़े फेमस है इस हवाले से। मुझे नहीं पता, खुद भी सऊदी अरेबिया एक दफा गए थे और वहां पे अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई ये क्यों जाने दिया गया। हामिद साहब कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई है, सऊदी अरेबिया के किसी के बाप का नहीं है। तो सर ये क्या चक्कर है कि ज़ैद हामिद साहब को लोग सुनेंगे, एमबीएस साहब उनसे पूछ के किसी को आने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे? ज़ैद हामिद साहब वही है ना जो लाटोपी वाले, हाँ, गज़वे हिंद के बहुत बड़े लोग हैं। बिल्कुल वही बात करें, कह रहे हैं अच्छा ठीक है फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम ही बदलेगा, और वही बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने ज़ैद हामिद साहब ने। लेकिन मेरा सवाल ज़ैद साहब से ये है कि फाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया साडा भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, ज़ैद साहब को ये मालूम है क्या, ज़ैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले। जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है अपना, ना कुरान शरीफ में ना महल हदीस में कि कोई गैर मुस्लिम यहाँ नहीं आ सकता। ये एक हिस्टोरिकल दौर के अंदर ये रूल बना। उन्होंने हिंदुओं का बोला था, सिख्स का बोला था कि
मस्जिद नबवी में या फिर खाना काबा में, मदीना में हिंदूज और सिख्स को क्यों लाया गया? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हमें हिस्ट्री पता होगी इस्लाम की, तो पहले जो है अगर इबादत का हम देखें, इबादत जो है वहाँ पे हिंदू लोग ही करते थे काबा में। काबा में पहले इबादत हिंदू लोगों की होती थी और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके बाद आए थे। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हमारे पैगंबर आए थे, लेकिन उसके बाद जब रिनोवेशंस हुई थी, जब हिज्र अस्वद, तो वो कह दो जो है ना, ये वही मतलब जो दिल में आ रहा है आपका कह रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आप बात क्या करें। मैं देख रही थी बल्कि कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा है कि भेजो इनको वापस। आप कहेंगे वापस भेजो, मतलब वो एक दफ़ा पहले भी वहाँ पे होके आ चुके हैं ज़ैद साहब और ये खबरें चलती रही थी कि उनकी वहाँ पे जो है काफ़ी कुटाई-शुटाई और मतलब के कोड़े-शोड़े मारने की बात चल रही थी, लेकिन मतलब हुआ, नहीं हुआ, जो भी है उन्होंने कोड़े मारे हैं या नहीं मारे या मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें चलती रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है कि पता नहीं ये कौन, ये बाप बनते हैं इनके, प्यों हैं ये, तो उन्होंने कहा कि ज़रा भेजो असी दसिए कि ये ऐसी ओपिनियन हो सकती है। और इनको तो शायद सऊदी अरेबिया में जब गए थे तो अरेस्ट भी हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने इन्हें टिकाई भी होगी, वो तो ऐसे ही करते हैं ना। हाँ हाँ, तो उनका कोई पर्सनल भी हो सकता है इस मामले में, समझ गए आप? तो बट लेट्स, उन पे टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ग़ज़वा हिंद करवाते रहते हैं और पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं है, तो ये तो उनकी लेवल है सोच की। जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जितने भी लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं अपनी जो भी रिचुअल्स हैं वो अदा करने के लिए, तो उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर जाकर किसी भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम इनको ये है कि वो हिंदू हैं जिस पे उनको आग लगी हुई है, तो आप अंदाज़ा ये करें कि इस वक्त इस दौर में इतने एक्सपोजर वाले कि जो सऊदी अरेबिया भी होकर आए हुए हैं और वहाँ पे भी पता नहीं कहाँ-कहाँ रहकर आए हुए हैं, वो कहा गया कि इनको तो जेल में बंद कर दिया गया। तो ऐसी इस किस्म की बेवकूफ़ाना गुफ्तगू जिसमें आप जिस कंट्री के कर्ज़ों तले दबे हुए हैं, उसको आप मुँह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो? तुम प्यो हो, तो कौन प्यो है? कौन है उस जगह का मालिक? आप मुझे बताइए। अच्छा, वो कंट्री जिसके लिए वो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय हाय मुस्लिम उम्मा कहाँ है? किधर है? क्या कोई देख नहीं रहा इसको? कोई तो रोके। तो वो लोग देखें कहाँ पहुँच गए। ज़ैद हामिद साहब को ये अंदाज़ा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड कितनी बड़ी है? सऊदी अरेबिया और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं? मोदी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है? उनको कैसे वेलकम किया जाता है? उनको फूलों के हार, क्या उनको सोने के, गोल्ड के हार कैसे पहनाए जाते हैं? यूएई में जब वो गए तो कैसे उनको उनको वेलकम किया गया? और इन कंट्रीज़ ने जिनकी ज़ैद हामिद साहब ये बातें कर रहे हैं, ये तमाम अरब कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कितने बैठे हो तुसी? आपकी तरफ वो ये देखते हैं तो कहते हैं भिखारी आ गए। एक ऐसा पत्थर है जिसको काफ़ी अज़ीम माना जाता है मुसलमानों में, हिज्र अस्वद। तो उस पत्थर से कई हिंदू लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तो जब से वहाँ की रिनोवेशन हुई, तब के बाद ही जो है वो मुस्लिम लोगों की जो है अकीदे की जगह बन गई, तब से ही हज की जगह बन गई। तो ये बात तो गलत है कि पहले ही हिंदू लोगों को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, जबकि इतिहास ही पहले जो है वहाँ पे हिंदू लोग ही इबादत करते थे। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इंडिया एक कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है, दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है या बाकी दुनिया के ताल्लुकात उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट में चीज़ों को देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी, पहले अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसी किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अब चीन के साथ, रशिया के साथ और हिंदुस्तान के साथ, इन 3 लोगों के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशंस उन्होंने बनाए हैं। वो जो आप कह रहे हैं कि वो 21st सेंचुरी के साथ चलना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को ओपन करना चाहते हैं, तो लोग फिर मतलब इस तरह की रिलीजन को घसीट के क्यों लेके आ रहे हैं कि वो मुझे क्योंकि हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं बुनियादी तौर पे, स्वाय एक मजहबी वो 2 नेशन थ्योरी।